चर्चा करेंगे साइंस के कुछ सेकंड जिसको हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। और ये कोशिका क्या होता है? जहां से जीवन चक्र शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और यूं कह लेंगे कि कोशिका जीवन के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई में एक है। कोशिका जहां से जीवन चक्र शुरू होता है वह क्या कहलाएगा? कोशिका कहलाएगा। कोशिका का नामकरण यानी क्या कहते हैं उसको? साइटो कहते हैं। कोशिका का नाम साइटो, अध्ययन करने वाले को साइटोलॉजिस्ट कहते हैं या साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के नाम क्या है? साइटो, इसके अध्ययन करता साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका का खोज या जनक जिसको हम कहेंगे रॉबर्ट हुक ने किया था। और यह कब किया था? 1665 ईस्वी में। याद रखेंगे डेट, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। लेकिन इनसे मरी हुई कोशिका का खोज हो गया, जीवित कोशिका का खोज। फिर अगले वैज्ञानिक आए और वो उसका नाम एंटी न्यूऑन ल्यूवेनहॉक, जो जीवित कोशिका का खोज किया। और ये दो वैज्ञानिक थे, एक नहीं दो वैज्ञानिक थे। इसके बाद अगला वैज्ञानिक आया तो अगला भी दो वैज्ञानिक थे। ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक है जिन्होंने कोशिका के सिद्धांत को बताया, जिन्होंने कहा कि कोशिका का ये सिद्धांत दिया। और इन्होंने कहा, एक का नाम था सलाइडन, दूसरा का स्वान। तो स्वान कोशिका का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। अब कहते हैं ऑल ओवर छोटी कोशिका को माइकोप्लाज्मा कहते हैं। छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसे हम शुतुरमुर्ग का अंडा कह सकते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 2.5 से 3 केजी का आसपास होता है। मानव में कहेंगे सबसे छोटी तो वह स्पर्म होता है जो मेल में पाया जाता है, मेल में। और एक होता है बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका तो मेल में पाया जाता है और बड़ी कोशिका जो होती है जिसको हम अंडाणु कहते हैं या फीमेल में पाया जाता है। तो एक होता है मेल में स्पर्म, फीमेल में अंडाणु पाया जाता है। अब कहेंगे कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन काम क्या करेगा? कोशिका विभाजन कहीं पर तेज होगा, कहीं पर कम होगा। तो जहां पर कोशिका कम विभाजन होता है उसे हम ब्रेन कहते हैं। और यह मौजूद ब्रेन में मौजूद है न्यूरॉन में। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन मात्र 10% की मात्रा में हो पाती है, 90% विभाजन नहीं होती है। और इसके कारण क्या होता है? ब्रेन कैंसर बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर तुरंत, ठीक, तो ब्रेन हैमरेज करता है, न कि ब्रेन कैंसर होता है। ब्रेन कैंसर नहीं होता है, लेकिन लीवर कैंसर कॉमन हो चुका है। कैंसर होने का रीजन जहां पर कोशिका ज्यादा निर्माण होगा वहां पर लीवर कैंसर हो जाना पॉसिबल है। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन कौन करता है? लीवर करता है। अतः लीवर कैंसर इंसान में ज्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर जहां कोशिका तेज विभाजन होगा उसे हम लीवर कहेंगे, और जहां कोशिका कम विभाजन होगा उसे ब्रेन कहेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो एक होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कई पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। यह क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। कोशिका भित्ति प्रोटीन बनाएगी, निर्माण करेगी। और कोशिका का सभी अंग इस झिल्ली में मौजूद होता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में मौजूद होता है। अब कहेंगे कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका भित्ति तो यह भित्ति का मतलब दीवाल, भित्ति जैसे कहेंगे तो भित्ति का मतलब क्या होता है? दीवाल। तो ये कोशिका भित्ति है। यार कैथी का बना होता है कहेंगे ही तो इस सेल्यूलोज का बना होता है। दुनिया में जितना कपड़ा है हम लोग अपने बॉडी को कपड़ा से ढक लेते हैं। पक्षी, जानवर ये सब अपने पंखा से, बाल से शरीर को ढक लेता है, लेकिन पेड़ को ढकने के लिए न पंखा है न कपड़ा है। तो क्या करेगा? अपने ऊपर एक सेल्यूलोज का कवर चढ़ा लेता है। तो कवर से ढका हुआ होता है, सेल्यूलोज ढका होता है।
मान के चलिए यह क्या है, तो एक कोशिका है, ठीक। और बाहर से एक दीवार बना होता है, इसी दीवार का नाम कोशिका भित्ति होता है, या इसे सेल वाल कहते हैं, ठीक। यह कहाँ पाया जाता है, केवल पादप में। और यह कथे का बना होता है, सेल्यूलोज का। और इसी सेल्यूलोज को सुरक्षा कवच कहते हैं। क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का इसे सूत्र कणिका कहते हैं। सूत्र कणिका, इसका खोज अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन, और इन श्वसन की क्रिया यानी चलते रहता है। और ये करता क्या है, तो एक साइकिल की तरह पूरे शरीर दौड़ने का काम करता है, जिसे हम चलने का, चलाने का काम किसका होता है, यानी चलते रहना, साइकिल। तो इसको क्रेप नामक विद्वान ने किया, अपने नाम पर इसका क्रेप साइकिल नाम रखा गया था। और इसमें कहा कितना कि 38 एटीपी का निर्माण करता है। कितना, 38 एटीपी का निर्माण करता है। और 38 एटीपी में निर्माण करेगा तो यानी 1 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा हमारे बॉडी को मिल पाता है। ग्लूकोज आंतरिक व्यवहार क्रिस्टी कहलाता है। क्या चलना, क्रिस्टी कहलाता है। 1 ग्राम ग्लूकोज जो माइटोकॉन्ड्रिया किसी का डाउन होता है, तो सीधे तौर पर हम कहेंगे क्या होता है, ऊर्जा घट गया। और ऊर्जा कब घटता है, जब हम ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे। और बॉडी, जब हमारा हाथ पैर, कोई आदमी दौड़ने का काम कर रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा पैर को चाहिए। तो पैर को ऊर्जा कहां से मिलेगा, पूरे बॉडी पैर में अपना ऊर्जा भेजता रहेगा। कोई आदमी हाथ से काम कर रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा हाथ को चाहिए, तो पूरे बॉडी का ऊर्जा कहाँ आना चाहिए, हाथ में। अगर कोई आदमी बोलने का काम कर रहा है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी खपत हो रही है, जुबान की। तो जुबान में क्या आना चाहिए, ऊर्जा आना चाहिए। न तो जो शब्द हम 10 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड में बोलते हैं, उससे बोलने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा, काफी ज्यादा वक्त लगेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे डाउन होगा, हमारा शरीर क्या हो जाएगा, थक जाता है, ठीक। अब आगे देखते हैं कैमलो गोल्जी। क्या आया, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। अब इस कैमिलो गोल्जी ने कहा, इसको क्या बताया गया, परिवहन तंत्र। क्या कहा गया, परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र मतलब क्या होता है, परिवहन मतलब ढोने वाला, एक जगह से दूसरे जगह कोई तो होगा ढोने वाला, लाने ले जाने वाला। तो जिसका खोज किया गोल्जी बॉडी को कैमिलो गोल्जी। अब आ जाते हैं रसधानी। रसधानी क्या होता है, देखिए रसधानी को हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में वैक्यूल्स, हिंदी रसधानी कहेंगे बायोलॉजिकल भाषा। और इसमें क्या भरा होता है, तो पानी भरा होता है 90%। अब क्या पूरे शरीर में 90% पानी, सुने हैं 65%। तो हमारे बॉडी में ना 65% है, जबकि वैक्यूल्स यानी रसधानी में 90% पानी है। और जब पूरे शरीर का पानी खत्म हो जाता है, तब अपना वैक्यूल्स जो है अपना पानी खर्च करता है। इंसान बगैर पानी के 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन लास्ट स्टेज में कौन पानी खर्चा करता है, तो रसधानी। इसके बाद क्या कहा जाता है, इसके बाद कहते हैं तारकाय। तारकाय, इसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। इसको बोबरी नामक वैज्ञानिक ने कोशिका विभाजन का काम किया। क्या, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, कोशिका विभाजन का। पहले देखिए हम माइटोकॉन्ड्रिया ले लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद गोल्जी बॉडी आया, गोल्जी बॉडी के बाद वैक्यूल्स आया, वैक्यूल्स रसधानी। इसके बाद क्या आया, सेंट्रोसोम आया, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का खोज बोबरी नामक विद्वान ने किया था। और कोशिका विभाजन का काम, तो कोशिका विभाजन अभी बताए कि कोशिका विभाजन कहीं पर तेज होगा और कहीं पर धीमा होगा। तो तेज कोशिका विभाजन हमारा लीवर करता है, और जहां पर ज्यादा कोशिका बनेगा वहां पर डर किसका रहता है, कैंसर का ज्यादा डर। यानी कैंसर एक बीमारी ऐसा है जो कोई चीज ज्यादा बना देता है, कोशिका विभाजन ज्यादा कर देगा, तो उसमें क्या होगा, कैंसर का खतरा हो जाता है। जहां कैंसर कोशिका कम विभाजन होगा वहां कैंसर की खतरा नहीं होता है। अतः व्यक्तियों को तलपक भोजन से बचना चाहिए।
क्योंकि तेलपक खाने से शरीर में क्या होता है, कोशिका विभाजन ज्यादा होता है। और ब्रेन कैंसर बहुत कम होता है, क्योंकि ब्रेन में कोशिका विभाजन कम होता है। अब आगे आते हैं अंतः प्रदत्त जालिका। यह दो काम करता है, एक होता है वसा और एक होता है प्रोटीन। वसा मतलब होता है स्मूथ एक इसमें, इसको हम पिलर कहते हैं। कोशिका का क्या कहते हैं, पिलर। यह एक पिलर का काम करता है। जैसे छत, घर का छत है और पिलर न होगा तो चपाक से बैठ जाएगा, उसी तरह से ये अंतः प्रदत्त जालिका न होगा तो कोशिका चपक जाएगा। कोशिका क्या होगा, चपक जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, तो कोशिका का प्रोटीन और वसा का निर्माण करेंगे। प्रोटीन और वसा, तो इसमें कहा जाता है कि जैसे हमारा शरीर में अंतः प्रदत्त जालिका है, यह प्रोटीन तो बनाता है और इसमें क्या होता है, एक तरफ स्मूथ होता है और एक तरफ रवेदार होता है, यानी ठोस कठोर होता है। तो स्मूथ वाला जो होगा वह क्या बनाएगा, एकदम चिकना होगा, और प्रोटीन वाला खुरदुरा होगा लेकिन कठोर होगा। और इसके बाद आते हैं राइबोसोम, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है। प्रोटीन फैक्ट्री इस सबसे ज्यादा क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है शरीर में, यानी कोफिशिएंट कहेंगे यह 70-70s प्रोकैरियोटिक इसमें पाया जाता है और 80s यानी यूकैरियोटिक पाया जाता है। अब एक इसमें, इसके अंतर्गत अब क्या रखा गया है, तो इसको क्या कहा गया है, सेंट्रोसोम। इसको हम क्या कहते हैं, इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या कहते हैं, इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके बाद क्या आता है, राइबोसोम आता है। राइबोसोम के बाद एक मौजूद है लाइसोसोम। क्या मौजूद है, लाइसोसोम। यह क्या है, जल प्रदत्त अपघटक है लाइसोसोम। एगो क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस, सब का हेड होता है। तो उसको हम क्या देख लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं। पहला क्या होता है, लाइसोसोम। एक होता है लाइसोसोम। देखिए ये लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है यह जल अपघटक एंजाइम है। यानी अगर कोई काम न कर रहा है तो उसे खत्म करने के लिए, या कोनो चीज बेकार हो गया है तो उसे गलाने के लिए, बाहर करने के लिए कौन होता है, लाइसोसोम होता है। और इसका काम होता है सफाई करता, कोशिका का सफाई करता ही है, क्योंकि लाइसोसोम जकरा पड़ गया ना ओकरा गला देगा, जहां पर पड़ता है वहां गला देता है। मान के चलिए कि हम एक थप्पड़ इसको लगा दिए तो यहाँ पर 4-5 गो कोशिका मर गया। अब इसको हटाने का काम लाइसोसोम को है। लेकिन अब कोई पुलिस वाला जा रहा है 3 गो 4 गो गाड़ी पर, एगो मोटरसाइकिल है और पर 4 गो लड़का बैठ गया। पुलिस वाला देखा, चटकाई ले दिया पिछलका को गरमा के, अगिलका को तो न लगा, पिछलका को चटकाई ले गरमा दिया। अब गरमाया तो एक हाथ में ओकरा काला हो जाता है। तो में क्या, लाइसोसोम भी उसको मर जाता है। लाइसोसोम मरेगा तो दिखाएगा, देखना एक के मारा लाल कर दिया है, मार के एक पर्ची में लाल कर दिया है। तो उसमें क्या होता है, वहां लाइसोसोम भी मर जाता है। तो क्या कहता है, वहां गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा सेकने के लिए, ठीक है। जहां पर पुलिस का डंडा पड़ता है वहां क्या होता है, एकदम कोशिका मर जाता है, यानी लाइसोसोम भी खत्म और अन्य कोशिका भी, सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो भी है सारे के सारे खत्म हो जाता है। तो इस कारण क्या होता है, लाइसोसोम को मौजूद यहाँ पर क्या किया जाता है, रोका जाता है। लाइसोसोम यानी एक कहा जाए कोशिका के सफाई करता, इसको बताया गया है लाइसोसोम। इसको हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। क्या कहेंगे, आत्महत्या की थैली। इसका नाम होता है आत्महत्या की थैली, ठीक है। आत्महत्या, अगर कोई कोशिका इशारे में से कोई कार्य न कर रहा है तो उसको सबको सजा कौन देगा, तो केवल और केवल लाइसोसोम देगा। लेकिन सब का हेड जो होता है, सबको काम के लिए एक्टिव जो रखता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, कई सभी को काम करने के लिए एक्टिव रखता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, या बीज केंद्रक में होता है। और एकरा पास सब मौजूद है।
अगर ईश्वर मर गया और खाली केंद्रक जिंदा है, ये सारे के सारे मर जाने के बाद केंद्रक अगर खाली जिंदा है तो ईश्वर को फिर से निर्माण कर देगा। लेकिन केंद्रक और केंद्रक कभी मरता ही नहीं। क्यों? क्योंकि एकरा पास जितने ईश्वर के पावर है उतने पावर एकरा अकेला है, तो पावरफुल है, सबका निर्माण पुनः करता है। इसीलिए इसका नाम केंद्रक मौजूद है। लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम इत्यादि सारे के सारे केंद्रक में मौजूद होता है। अब इस सब के अंदर में क्या क्या भरा होता है? तो सब के अंदर में कहिएगा एक दूसरे में, तो इस सब में काटे काटे क्या भरा होता है? न तो सटेगा, पचकेगा, टकराएगा, तो इस सब में भरा होता है जिसको हम जीव द्रव कहते हैं। क्या भरा होता है? जीव द्रव। केंद्रक के बाहर, अब बाहरी कक्ष में क्या कहेंगे? बाहरी कक्ष। तो बाहरी कक्ष में भरा होता है जीव द्रव। क्या होता है? जीव द्रव भरा होता है। यह जीव द्रव क्या करता है? कोशिका को, एक कोशिका, एक चीज को, सेंट्रोसोम को, अयान्य को, सभी को क्या करना है? एक दूसरे से टकराने में क्या करता है? रोकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव। जीव द्रव क्या करता है? सभी को कहाँ रखता है? सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो इस तरह से आई होप ये सभी आपको समझ में आया।